Look at the greenery around this place. I am in that part of India जहाँ पे अभी AQI below 50 है. I am also in that part of India जहाँ पे humidity is more than 95%. So climate पीछे अच्छा लग रहा है, but it is 33-34 डिग्री सेल्सियस एंड बट इट फील्स लाइक इट इज़ 44 डिग्री. तो अभी हम मैं अपनी नानी के घर, इस गांव का नाम है तिनीघरिया. ये कटक से या फिर भुवनेश्वर से, जिनको पता है, वहाँ से 120 किलोमीटर्स दूर है. एंड और प्रिसाइज लोकेशन दूर तो यहाँ पे पास में एक ब्राह्मणी नदी जाती है, तो उसी के रिवर बैंक्स पे ये गांव है. मामा का बर्थ प्लेस है. हम सारे यहाँ पे क्यों इकट्ठा हुए हैं? Because Nani is no more and she has left us. She left us on 12th May on Monday morning. तो मैं और मम्मी 21st अप्रैल को निज़ामुद्दीन से ट्रेन पकड़ के हैदराबाद पहुंचते हैं. एंड वी अराइव देयर एट 22. और फिर नेक्स्ट 10-15 डेज़ हम नानी के पास थे. मामा मामी के फ्लैट पे हम रुके हुए थे. And we were taking care of Nani. She was on complete bed rest since I think 3 years. और मतलब 8 साल से उनकी तबीयत ख़राब चल रही थी. एंड अर्थराइटिस लास्ट स्टेज था एंड वेरी पेनफुल. जिनको पता है अर्थराइटिस क्या होता है, लाइक पेशेंट हो ऐसे तुम थोड़ा सा पुल करो तो बहुत पेन होता है बॉडी में. लास्ट 2-3 दिन क्या हुआ, लेट मी टेल यू दैट. दादी के टाइम पे हमने शनि मेला करवाया था, शनि भगवान की पूजा करवाई थी घर में. तो नानी का भी हमने सेम सोचा था, बट पंडित ने बोला भागवत पाठ कराना चाहिए, तो भागवत पाठ हुआ. एंड फिर नेक्स्ट डे आई थिंक मदर्स डे था. एंड मैंने नानी का हाथ पकड़ के, लाइक शी वॉज कम्प्लीटली सेंस नहीं था, मतलब नहीं था, शी वॉज नॉट कॉन्शियस, बट फिर भी हाथ लेके पकड़ के उनका केक कटवाया. मदर्स डे वी सेलिब्रेटेड. एंड हाँ, सो नेक्स्ट फॉलोइंग डे मतलब नाना उठे, फिर नाना वॉशरूम गए, मामा उठे. मामा ने सबसे पहले ये चेक किया कि नानी वॉज नॉट ब्रीदिंग. मामा स्टार्टेड कॉलिंग आउट. बड़े मामा जो थे कॉलिंग आउट. मम्मी को बुलाया, सबको बुलाया. मैंने CPR दिया, काफ़ी टाइम तक दिया. बट हाँ, जैसे बलगम जो होता नहीं है, जो म्यूकस होता है जो बॉडी में फॉर्म हो गया है, वही ऊपर नीचे हो रहा था. देयर वाज नो एयर मूविंग इन मूविंग आउट. सो हाँ, सो फिर पल्स चेक किया. एंड देन नेबर में जो हमारे डॉक्टर थे, वी कॉल्ड देम. देयर वाज नो पल्स. आई चेक्ड, बट डॉक्टर के बाद फिर ऑफिशियल कंफर्मेशन हुआ दैट शी इज़ नो मोर. और फिर बॉडी भी स्टार्टेड गेटिंग कोल्ड. सो फाइनल राइट्स वहीं पे हैदराबाद में हुए. एंड देन मामा ने डिसाइड किया कि जो हमारा जो उड़ीसा कल्चर में जो 9th 10th डे का जो प्रोग्राम है और 11th डे का जो प्रोग्राम है खाने पीने का, वो नानी के यहीं पे, जहाँ पे नानी ने अपना मोस्ट ऑफ द लाइफ. मम्मी बार बार इंटरप्ट कर दे रही है. तो पहले डिसाइड हुआ कि ट्रेन में जाएंगे, ट्रेन की टिकट नहीं मिली. एंड देन मामा, बड़े मामा, नाना, मम्मी, मैं और बड़ी मामी, हम सब बाय प्लेन वी विल कैरी द क्रीमेशन एशेस ऑफ नानी एंड विल ब्रिंग हियर टू हर विलेज. और कैसा लग रहा है नाना? कितने सालों बाद जा रहे हो गाँव को? 5 साल से क्या वो हुआ था? क्या हुआ था? जनेऊ हुआ था. जनेऊ में कहाँ गए थे आप? ये मंदिर प्रतिष्ठा में गए थे. 13 साल हो गया. नाना इतने खुश हैं, इतने सालों के बाद जा रहे हैं. खुश का हैं? जाएंगे, अपना रौब दिखाएंगे. बेटे ने इतना पैसा कमाया हैदराबाद में, अभी उड़ाएंगे जाके. ये हो गया नानी चलिए तो नहीं. अब घूम सकते हो. हैं? मेरी शादी बस सोचते रहो. नाना खाली आगे जाएंगे छिड़ाई जाऊँ. कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है. घूम फिर के बाद मेरी शादी तक कैसे पहुंच जाती है भाई? कैसा लग रहा है मामा पहली बारी प्लेन में बैठ के?
ए मम्मी डर रही, डर लग रहा है मम्मी को। बहुत सी दिखे टॉयलेट हाँ ना माँ कौन ए उड़ी बा डर लग रहा है मामा को, डर लग रहा है मामा को। ऐसे ठीक देखो ना बाहर टेढ़ा रहे चल रही है। मजा आ गया है, बस अब ऐसे ही रहेगा। बस यहीं तक था। थोड़ा सा वो था कि डर था कि एयरपोर्ट में कोई मना वना ना कर दे, बट या लाइक दिस इज़ इंडिया, सो एवरीवन नोज़ व्हाट हिंदू रिचुअल्स आर, सो कोई किसी ने भी एयरपोर्ट पर टोका नहीं, एंड इट वाज लाइक इजी टू ब्रिंग हर हियर। दिस इज़ माय नानी का घर, ठीक है। किसके साथ आए हो? ये भी मूव नहीं करता पंखा। पंखा ये स्टैंड वाला पंखा थोड़ी मूव करता है। यहाँ पे इनका ये है, यहाँ पे इसका रेगुलेटर है। 4 घंटा भाई साहब बिल्कुल गर्मी बर्दाश्त ही नहीं हो यहाँ पे जो है ना इसका रेगुलेटर है। एक दिन छोड़ के फिर मामा आते हैं रॉकी के साथ, रॉकी भैया के साथ। 1 by 1 गेस्ट अराइविंग। पुपुन क्या तू ब्लॉग बना रहा है? ये तो पैंट किसकी पहन गया है? अच्छा अचारक की। और फिर वही साफ़ सफाई में हम लग गए। फिर धीरे धीरे करके सारे गेस्ट दे स्टार्ट अराइविंग। अच्छा हाँ, बीच में जब एक बारी हम साफ़ सफाई कर रहे थे तो वो आ गया था, क्या कहते हैं यहाँ पे इसको गोधी कहते हैं, सो इट्स अ बिग लिजर्ड। नानी का डर के मारे देखा जाने का क्या काट देगा तो क्या होगा, क्या कुछ पुपुन पुपुन कोमोडो ड्रैगन हो क्या दिखाई दे रहा तेरे को? रॉकी पकड़े एक मिनट, पकड़े तू मारेगा। आजा 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 आजा। ओए ओए मेरा, ओए 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 मेरा, ओ भाई कोमोडो ड्रैगन है तो मारी मिकी कोमोडो ड्रैगन गोदी ये दीवार चढ़ पाता है। तो अभी हम यहाँ पे हैं 10th डे पे। आज है 10th डे, सो 10 days have passed and today all this goes off. Decided to मतलब वैसे तो नानी है, नानी को नहीं देते बाल, दादी और उस साइड की फैमिली को देते हैं, बट स्टिल आज ये सब पूरा चांद हो जाएगा। और क्या कहें, आई विल कंसिडर माई सेल्फ लकी दैट दादी पास्ड अवे at 2022 and sister passed away at 2024 and 24 in last year, like many people have passed away, but I will be considering myself lucky कि उनका हाँ भी लास्ट डेज पे हम थे उनके साथ। टेक इट एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपकी फैमिली में भी कोई ऐसा है, यू शुड नॉट मिस दैट, क्योंकि इट विल मेक यू स्ट्रॉन्ग विद इन। वो सब आप देखोगे, सो दैट हाउ जो ओल्ड एज होता है, सेकेंड चाइल्ड वैसे ही होता है। द ऑर्गन स्टार्ट्स फीलिंग एंड दे आर कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन यू, सो यू शुड नॉट बैक अवे फ्रॉम दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अभी यहाँ की बात कर लेते थोड़ा सा, ठीक है। अभी हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे क्या क्या प्रोसेस हो चुका है, क्या क्या इंतज़ाम हो चुके हैं। तो अभी आएंगे, पंडित जी आएंगे, फिर हम सब बाल कटाएंगे, उसको शुद्धिकरण भी कहते हैं, है ना। उसके बाद हम 9 दिन 10 दिन से हम बॉइल्ड नो मसाला वैसा खाना खा रहे थे, तो अभी आज बनेगी पूरी सब्ज़ी बनेगी। इट विल बी अ ट्रीट। और कल फिर नॉनवेज बनेगा पूरे गांव के लिए, नॉनवेज एंड जो भी 5-6 प्रकार के आइटम है, तो पूरे ग्राम पंचायत को इनवाइटेड है। मोर लाइक है ना, जो वहाँ पे नॉर्थ में जो लोग भंडारा करते हैं, सेम। सो लेट्स रिमेंबर नानी। मुझे क्या क्या याद है नानी के बारे में। सो लाइक जब गांव से हैदराबाद, उड़ीसा से हैदराबाद शिफ्ट हुई, शी ब्रॉट ऑल हर हैबिट्स ऑल्सो विद हर टू हैदराबाद। तो वही सुबह 4:30-5 बजे, 5-5:30 बजे उठना एंड इतना सारा चाय एक ही बारी में लाइक बना देना, दाल उबाल देना, इतना सारा, है ना। और मामा मामी सब 9 बजे उठते थे तो वो चाय पूरी ठंडी हो जाती थी। और उनका वो जो उसको क्या कहते हैं,
धनिया पाउडर को मिक्स करके गुंडी, वो खाना वो उन्होंने छोड़ा नहीं एंड तक, और एंड तक वही मांगती थी वो, लाइक दैट वाज हर डिमांड इन हर लास्ट डेज कि मुझे पान ला कर दे दो, गुंडी ला कर दे दो। शी वॉज शोइंग साइंस ऑफ एल्जाइमर्स, तो कुछ याद नहीं रहता, किसी को पहचान नहीं पा रही थी, नॉट इवन हर सन, हर डॉटर, मम्मी मेरी, मतलब मेरी मम्मी। गार्गी और दीशु जो छोटे मामा के बच्चे हैं उनको वो पहचान पा रही थी, तो मतलब शी नॉडेड, और हर लास्ट वर्ड्स वर कि मेरा देवर अजय मिलने आया था मेरे से, तो दैट वर हर लास्ट वर्ड्स। गार्गी तो समझ गई कि शी इज़ ओल्ड इनफ टू अंडरस्टैंड व्हाट डेथ इज़ और व्हाट हैपेंड टू दादी एंड द एंटायर फाइनल रिचुअल्स क्रिमेशन प्रोसेस। बट दीशु बीइंग मतलब अभी तो छोटा है, तो ही वॉज कंटिन्यूसली लाइक आस्किंग डिड दादी गो टू गॉड, और हमने वही बताया था कि यहाँ दादी भगवान के पास चली गई, और बट उसने वो वीडियो देखी तो व्हेन वी सेड टू हिम दैट उसको भी गंजा होना होगा, तो वो बोल रहा है कि दादी के बाल आपने फायर को दे दिए, फायर को दादी दे दी आपने, और दादी के बाल भी चलेगा, मेरे बाल भी आप फायर को दे दोगे। सो ही डज़ नॉट रिमेंबर्स, लाइक जब बड़ा होगा तब उसे याद आएगा कि जब वो छोटा था, लाइक व्हेन ही वॉज बिलो 5 years, तो उसका लाइक मॉर्निंग हैबिट यही होता था कि वो जब वो मामा मामी के पास जैसे सोता है तो वो सुबह उठता है, हमेशा उठता था, एंड ही डायरेक्टली यूज टू गो टू नानी, एंड वहीं पे नानी की गोद में फिर वो अपनी सेकंड नींद लेता था। तो अभी उसको याद नहीं है, बट जब बड़ा होगा तब याद, मतलब हम उसको याद दिलाएंगे। अभी कुछ दिन के लिए मम्मी की साइड की फैमिली सब साथ में आए हुए हैं, काफ़ी चहल पहल नीचे, है ना, और बट हाँ 2 दिन के बाद सब अपने अपने घर वापस चले जाएंगे, सब अपने अपने काम में लग जाएंगे। सो टू एनीवन हु इज़ वाचिंग दिस व्लॉग, जब भी आपके लाइफ में ऐसी सिचुएशन आए, सो ट्राई टू बी प्रेजेंट एट दैट मोमेंट, मेक श्योर दैट यू आर एट देयर लास्ट मोमेंट, और सो दैट उनका जो लाइफ का जो लास्ट जर्नी है वो पीसफुल रहे, वो सबको देखें, है ना, कि दैट यस दैट एवरीवन लव्ड मी, एवरीवन केयर्ड अबाउट मी एंड आई लिव्ड अ फुलफिल्ड लाइफ। बस अभी वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। ओके, चलिए बाय।